नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। यह बात दोनों पार्टियों के दो फैसलों से आसानी से समझी जा सकती है। बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पार्टी के 5 कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में उतार दिया है, जबकि अभी तक तो यह भी नहीं पता है चुनाव कब होगा, तारीखें घोषित हुई नहीं है। इसी के साथ दूसरी ओर कांग्रेस ने तय किया है वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के प्रकरण को जिंदा रखेगी, भले ही दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर निर्माण का फैसला टाल दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो, त्याग दिया गया हो। आखिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल केदारनाथ मंदिर प्रकरण को जिंदा क्यों रखना चाहते हैं? क्या सचमुच यह मुद्दा केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? कर्ण मेहरा को लगता है केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में निर्माण कांग्रेस को लाभ पहुंचाएगा इस चुनाव में, इसीलिए वो बीजेपी से कह रहे हैं केदारनाथ मंदिर के नाम पर दिल्ली में बनाए गए ट्रस्ट ने जितना भी चंदा हासिल किया है केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में निर्माण के नाम पर, वो सारा चंदा केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति को दिया जाना चाहिए। कर्ण मेहरा ने निर्णय लिया है केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण 12 सितंबर से शुरू होगा। 13 सितंबर को यानी अगले दिन ही केदारनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद यह यात्रा समाप्त होगी। यानी कर्ण मेहरा संदेश देना चाहते हैं वह जो हरिद्वार से यात्रा शुरू की थी केदारनाथ के लिए, उसको फिर से याद दिलाना चाहते हैं और इसके जरिए वो याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली में केदारनाथ के नाम पर इसकी रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी घिरी मुख्यमंत्री धामी को कड़ा फैसला लेना पड़ गया, कानून पारित बनाना पड़ गया उत्तराखंड में कि उत्तराखंड के धामों का दुरुपयोग नहीं होगा। कर्ण मेहरा मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है बीजेपी ने जो बद्रीनाथ में हार और मंगलौर में हार के बाद केदारनाथ में घेराबंदी शुरू की है, जमीन पर जो घेराबंदी शुरू की है, अपने मंत्री और पदाधिकारियों को उतार दिया है, एक तरह से पूरी सरकार और पूरी पार्टी को उत्तराखंड की वहां पर लगा दिया गया है। इससे क्या कर्ण मेहरा जमीन पर इसका कोई हल ढूंढ पाएंगे या ये जो केदारनाथ परसेप्शन है यही बीजेपी को भारी पड़ सकता है? केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। बीजेपी ने अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और गणेश जोशी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की है जिसके हिसाब से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में विधानसभा प्रभारी के तौर पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को नियुक्त किया गया। रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को विधानसभा संयोजक और विधानसभा सह संयोजक के रूप में दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट को नियुक्त किया गया है। विधानसभा समन्वयक के रूप में राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। गुप्तकाशी मंडल के लिए सौरभ बहुगुणा, उखीमठ मंडल के लिए सतपाल महाराज, अगस्त मुनि नगर मंडल के लिए रेखा आर्य, अगस्त मुनि ग्रामीण मंडल के लिए सुबोध उनियाल, सतेरा खाल मंडल के लिए गणेश जोशी को दायित्व दिया गया है। इन 5 मंत्रियों के साथ पार्टी के एक पदाधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है। यानी बात साफ है, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर धामी सरकार और बीजेपी पूरा जोर लगाने वाली है। अब देखना होगा पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट और दूसरी तरफ कर्ण मेहरा में से कौन खुद को केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में साबित कर पाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।